करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चिराग पे। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए एमसीक्यूज़ की सीरीज़ लाऊंगा, तो ये रही आपकी एमसीक्यूज़ की सीरीज़। और इस एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आपको क्या क्वेश्चंस बताऊंगा। आपको आज फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस जो कि मैंने आपका पूरा ख़त्म करवा दिया है, आपने अगर अभी तक नहीं देखा तो उसकी प्लेलिस्ट बनी है क्लास 10th बायोलॉजी की, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वोकल कॉर्ड्स कहाँ ऑकर होते हैं। वोकल कॉर्ड ऑकर होते हैं आपके लैरिंग्स में। लैरिंग्स यानी कि आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, लैरिंग्स आपका गले में आपका है, प्लस वहाँ आपका एडम्स एप्पल होता है। आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा एडम्स एप्पल, तो वही वाला जो है वही आपका यहाँ पर होता है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी आपका कौन सा है, क्या है आपका सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक यानी कि मतलब जो फंजाई होता है वो सड़े खाने पर, मतलब वो जो सड़ा खाना है उसको अपना फूड बनाता है, उसी को हम लोग फंजाई कहते हैं, वही आपका फंजाई है। उसके बाद देखिए अब यहाँ देखिए आपके लिए एक्सप्लेनेशन भी लिखा है, आपके लिए एक्सप्लेनेशन जो है ये यहाँ आपके लिए लिखा है। उसके बाद देखिए हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स आर फाउंड इन ह्यूमन, कितने तरह के सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे ह्यूमन में। आपके 3 तरह के होते हैं। आपको मैं बता दूं कि सैलिवरी ग्लैंड्स का यहाँ मतलब है कि हमारे माउथ में जो सैलिवा होता है वो फूड के साथ मिक्स होता है। तो पहला आपका सैलिवरी एमिलेज हो गया, फिर एक एमिलेज है, और फिर जो डिफरेंट टाइप्स के हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि सैलिवरी एमिलीज कितने टाइप के हैं, आपके 3 टाइप्स के हैं। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन हैं आप सभी के लिए मैं लाया हूँ, ये क्वेश्चन थोड़े कम्पिटिटिव लेवल के भी हैं, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, कम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस भी हैं, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका। फोर्थ क्वेश्चन है द डायग्राम शोज, अच्छे से देखिएगा इसे, द डायग्राम शोज द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इनसाइड द लीफ ऑफ अ ग्रीन प्लांट, नो कॉन्टेंट्स आर शोन, कोई भी कॉन्टेंट नहीं दिखाया है। उसके बाद देखिए विच सेल्स आर नॉर्मली कंटेन क्लोरोप्लास्ट। अब आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये कलर पिगमेंट होता है, ये डिफरेंट ये हमारे प्लांट में जो है क्लोरोफिल का काम करता है, क्लोरोफिल प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब देखिए क्या है इसमें पूछा है 1 2 3 4 के बारे में बताइए। आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से डायग्राम है, इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए अब इसका आंसर क्या दिया है, द पैलिएड मेसोफिल जो है आपका सेकंड आपका गार्ड सेल है, सेकंड जो है आपका गार्ड सेल है। फिर उसके बाद आपका जो फोर्थ है कंटेन क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब सनलाइट, मोस्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर कंसंट्रेटेड इन द पैलिसेड सेल्स टू absorb maximum amount of sunlight required for the photosynthesis, absorb maximum sunlight absorb for big the photosynthesis। उसके बाद देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, द कार्डियक मसल डायस्टोल, द कार्डियक मसल आपका कैसे डायस्टोल होता है, द नंबर ऑफ हार्ट पर मिनट। उसके बाद फिर देखिए आंसर क्या है, द रिलैक्सेशन पीरियड आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। देखिए आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस में क्या पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है हार्ट का, तो वही यहाँ आंसर आपका हो गया, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट, लंग्स से हार्ट में कौन जाता है, पल्मोनरी वेन, ठीक है। देखिए वेन्स और आर्टरीज का डिफरेंस मैंने एक टॉपिक पढ़ाया है बहुत अच्छे से, उस चैप्टर को मैंने, उस टॉपिक को मैंने अलग से एक वीडियो में बनाया, आपने अगर नहीं देखा तो जाकर देखिए। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज प्लांट में कैसे होता है, देखिए लिखा है प्लांट में कैसे होता है, यहाँ एनिमल्स की बात नहीं कही है। तो लेंटिकल्स जो होता है ये आपका ऑक्सीजन एक्सचेंज में काम करता है, लेंटिकल्स जो होता है आपका ऑक्सीजन एक्सचेंज में काम करता है। उसके बाद देखिए विच सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट में कैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट फॉलोइंग इक्वेशन। आपको इस इक्वेशन को समझना, देखिए पहले क्या है C6H12O6 ये एनर्जी का काम करता है, उसके बाद फिर ये जब टूट गया तो 2C2H5OH प्लस 2CO2, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आपका निकल गया। विच ऑर्गन इज इन्वॉल्व इन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, कौन सा होता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ने आप लोगों ने पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये एनर्जी करेंसी होता है, ये एनर्जी करेंसी होता है आपके किसका, ये एनर्जी करेंसी होता है हमारे सेल का। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ आपके लिए एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम विच स्ट्रक्चर द फ्री ऑक्सीजन गैस वाज प्रोड्यूस्ड इन रिलीज। तो यहाँ इसका जो आंसर है आपका फ्री ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस, तो आपका ये क्या है, स्टोमाटा होगा आंसर। स्टोमाटा में फ्री ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। थैंक यू सो मच।